मेरा राजनीतिक जीवन का पहली एवं सहकारिता आरक्षण मोर्चा का पहली फेसबुक लाइव से जुड़े पूरे बिहार प्रदेश के अभिभावकों, मित्रों, भाइयों एवं बहनों, मैं कौशल कुमार, सहकारिता आरक्षण मोर्चा के अध्यक्ष, चेरो पंचायत के पैक्स अध्यक्ष, मैं सबको स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले कोरोना महामारी के अंदर जिन लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं, उनके परिवारजनों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। जो लोग अभी कोरोना की बीमारी से जूझ रहे हैं, मैं उन्हें शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर आए और अपना योगदान बिहार एवं भारत के विकास में लगाएं। मैं लाखों कोरोना योद्धा को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस विकट महामारी में भी समाज सेवा का व्रत लिए हुए हैं। मैं लाखों पुलिसकर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। मैं सलाम करता हूं कि इस विकट महामारी में अपने प्राणों के जान की दाव लगाकर, अपने परिवारों की जान की बाजी लगाकर अपने कर्तव्य के प्रति अडिग हैं। मैं आज इस मकसद से फेसबुक लाइव आया हूं कि बिहार के जितने भी सहकारी समितियां हैं, चाहे वह पंचायत स्तर के हो, प्रखंड स्तर के हो या जिला स्तर के हो, पैक्स हो, व्यापार मंडल हो या मत्स्यजीवी सहयोग समिति हो, इन सभी समितियों के अध्यक्ष पद पर दलितों, अति पिछड़ों एवं महिलाओं को पंचायती राज के तर्ज पर आरक्षण हो। क्योंकि दलित, अति पिछड़ा एवं महिला वर्षों से विद्या, धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा से वंचित रहने के कारण आज सहकारिता के क्षेत्र में, उनके सदस्य में, उनके अध्यक्ष में, उनके सचिव में, इन सभी पद पर सांकेतिक भागीदारी भी प्राप्त नहीं कर सका है। यह जो सहकारिता में स्थितियां हैं, जिससे दलित, अति पिछड़ा, महिला, जो पूरे बिहार की जनसंख्या के 90% लोग हैं, इन्हें दूर रखा गया है, यह बिहार के विकास में बाधक है। भारत के विकास में भी बाधा है। दलित, अति पिछड़ा और महिला का विकास में बाधक है। सबसे ज्यादा बाधा लोकतंत्र में है, क्योंकि इतनी बड़ा मानव संसाधन का उपयोग सहकारिता जैसे लोकतांत्रिक पद्धति में नहीं हो रहा है। इतनी बड़ा मानव संसाधन का उपयोग पैक्स में नहीं हो रहा है, व्यापार मंडल में नहीं हो रहा है, मत्स्यजीवी सहयोग समिति में नहीं हो रहा है। और एक तो और जो हमारी महिला, जिसे हम लोग भारत के आधा अंग कहते हैं, वो हमारे परिवार का आधा अंग है, हमारे सिस्टम का आधा अंग है, उनके इसमें प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर है। इसलिए मैं जो आरक्षण की मांग कर रहा हूं, देश के विकास के लिए, उत्थान के लिए, दलितों के उत्थान के लिए, अति पिछड़ों के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, सहकारिता के विकास के लिए, लोकतंत्र की जड़ें को मजबूत करने के लिए, भारत के लोकतंत्र को जन जन तक पहुंचाने के लिए अति आवश्यक है। इसलिए मैं पूरे बिहार प्रदेश के दलितों, अति पिछड़ों और महिलाओं से, खास तौर पर दलितों, अति पिछड़ों एवं महिलाओं के पंचायत प्रतिनिधियों से, सभी समाज के बुद्धिजीवियों से मैं निवेदन करता हूं कि यह जो सहकारिता आरक्षण का मैं आंदोलन कर रहा हूं, इसे पूरे बिहार प्रदेश में फैलाने में, इसे मंजिल तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। सहकारिता का प्रावधान आजादी से पहले 1935 के भारत शासन अधिनियम से मिलता है। इससे कुछ संशोधन के साथ भारतीय संविधान में
इसे शामिल कर लिया गया है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, संविधान सभा के सदस्यों को यह दिली इच्छा रहा होगा कि सहकारिता हमारे देश का विकास का अहम हिस्सा बनेगा। सहकारिता हमारे देश के लोकतंत्र पद्धति को मजबूत करेगा। सहकारिता से लोग विकास करेंगे, वह अपने विकास के साथ साथ देश का भी विकास करेंगे। इसमें महिलाओं की भागीदारी होगी, दलितों की भागीदारी होगी, अति पिछड़ों की भागीदारी होगी। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जो सबसे निचले पायदान पर है उसका भी इसमें भागीदारी होगा। पर आज हम लोग सहकारी समितियों को देखिए, पैक्स को देखिए, व्यापार मंडल को देखिए, मत्स्यजीवी सहयोग समिति को देखिए, ये जितनी भी समितियां हैं यह मुट्ठी भर के लोग के बीच चला गया है। इसके अध्यक्ष, सचिव और सदस्य का जो पद है कुछ घरों तक ही सिमट कर रह गया है। संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कहा गया है। संविधान हमारा यह कहता है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को, चाहे किसी भी धर्म, जाति या लिंग के लोग हो, उनको हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे। पर आप सरकारी समितियों को देखिए, सहकारी समितियों को देखिए, पैक्स को देखिए, व्यापार मंडल को देखिए, मत्स्यजीवी सहयोग समिति को देखिए। इन सारे समितियों पर अध्यक्ष पद पर, सदस्य पद पर, सचिव पद पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कोरे कागज के समान है। आज पूरा बिहार प्रदेश के लोग जानते हैं, हमारी सरकार भी जानती है। यह बात मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, डंके की चोट कर कहता हूं कि पूरे दलित, अति पिछड़ा और महिला समाज के 90% लोग खेती या खेती से जुड़े कार्य को करते हैं। या तो ये लोग खेती खुद अपने खेत में करते हैं या बड़ी बड़े भूमिपतियों से उनका खेत पेशगी, पट्टा, बटाई लेकर करते हैं या उसमें मजदूरी करते हैं। आज मत्स्य पालकों के 90% लोग दलित, अति पिछड़ा और महिला है। मछुआरों में भी 90% लोग दलित, अति पिछड़ा और महिला है। या तो ये लोग खुद अपना तालाब में मछली उत्पादन का कार्य करते हैं, नदी में मछली उत्पादन का कार्य करते हैं, या बड़े बड़े भूमिपतियों से पेशगी, पट्टा, बटाई लेकर उसमें मछली से जुड़े कार्य करते हैं, या मछली उत्पादन का कार्य करते हैं, या उसमें मजदूरी करते हैं। किसानों के विकास के लिए, उत्थान के लिए, उन्हें सस्ता दर पर सरकारी ऋण उपलब्ध करवाने के लिए, उनके सस्ता दर पर खाद, बीज, कीटनाशक उपलब्ध करवाने के लिए, उनके उपजाए गए फसलों को उचित मूल्य पर खरीदारी करने के लिए पंचायत स्तर की एक समितियां हैं, पैक्स, एवं जिला स्तर की एवं प्रखंड स्तर की समितियां हैं, व्यापार मंडल। पैक्स का यह कार्य है कि पंचायत स्तर के किसानों को उचित मूल्य पर खाद, कीटनाशक, बीज उपलब्ध करवाए, उनके द्वारा उपजाए गए फसलों को उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यापार मंडल का यह कार्य है कि प्रखंड स्तर के किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक सस्ता दर पर मुहैया करें। इन सभी वस्तुओं को जो कृषि से संबंधित है उसके कालाबाजारी को रोकें। किसानों द्वारा उपजाए गए फसलों को उचित मूल्य पर खरीदारी करें। मत्स्यजीवी सहयोग समिति का यह कार्य है कि प्रखंड स्तर के मछुआरों से, मत्स्य पालकों से उचित मूल्य पर मछली को खरीदारी करें। मछुआरों के लिए, मत्स्य पालकों के लिए सस्ता दर पर सरकारी ऋण, सरकारी कर्ज, मछली का बीज, कीटनाशक को उपलब्ध करवाए। आज इन सभी समितियों को देखिए, चाहे वह पंचायत स्तर के हो या प्रखंड स्तर के हो या जिला स्तर के हो,
इनके अध्यक्ष सचिव का पद कुछ घरों तक ही सीमित रह गया है। इनके अध्यक्ष पद पर दलितों, अति पिछड़ों एवं महिलाओं की भागीदारी नगण्य है। यह कैसी विडंबना है कि खेती या खेती से संबंधित कार्य करे दलित, अति पिछड़ा और महिला, पर पैक्स एवं व्यापार मंडल का अध्यक्ष और सचिव कोई और हो, उनके सदस्य कोई और हो। मत्स्य पालन करे दलित, अति पिछड़ा और महिला, पर मत्स्यजीवी सहयोग समिति का अध्यक्ष और सचिव कोई और हो, इनका सदस्य कोई और हो। यह जो स्थितियां हैं अंग्रेजों वाली है कि देश हमारा और शासन कोई और करे। यह जो षड्यंत्र है जिसके तहत दलितों, अति पिछड़ों और महिलाओं को सहकारिता में आने से रोका गया है, इस षड्यंत्र को दूर करना अति आवश्यक है। यह जो षड्यंत्र है देश के विकास में बाधक है, अति पिछड़ा का विकास में बाधक है, दलितों के विकास में बाधक है, कृषि के विकास में बाधक है, मछली उत्पादन के विकास में बाधक है। इस षड्यंत्र को आरक्षण नामक शस्त्र ही तोड़ा जा सकता है। यह जो आरक्षण की मांग मैं कर रहा हूं, यह मेरा संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि संविधान में यह प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई समुदाय अगर पिछड़ा हुआ है, समाज के मुख्य धारा से दूर है, किसी विशेष संस्थान में उसका प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उसके समान अवसर की जगह उन समुदाय को विशेष अवसर दिया जा सकता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि जिस तरह से पंचायत में आरक्षण है, नगर निकाय में आरक्षण है, ठीक उसी प्रकार बिहार के सभी सहकारी समितियों पर आरक्षण को लागू कर दिया जाए, ताकि दलित, अति पिछड़ा और महिला अपना प्रतिनिधित्व को प्राप्त कर सके। मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से निवेदन करता हूं कि बिहार विधानसभा के चुनाव सिर पर है, वह कुछ महीनों में ही होने वाला है, कुछ सप्ताह में ही होने वाला है। वह अपने अपने घोषणा पत्र में यह शामिल करे कि मैं सहकारिता में, पैक्स में, व्यापार मंडल में, मत्स्यजीवी सहयोग समिति में आरक्षण देने का पक्षधर हूं। अगर हमारी सरकार आती है तो सारे सहकारी समितियों के अध्यक्ष पद पर मैं आरक्षण दूंगा, ताकि जिन सहकारी समितियां का चुनाव 2022 में होने वाला है, प्रखंड स्तर समितियां का चुनाव 2022 में होने वाला है, व्यापार मंडल और मत्स्यजीवी सहयोग समिति का चुनाव 2022 में होने वाला है, उन सभी समितियों के अध्यक्ष पद पर, सदस्य पद पर, सचिव पद पर दलित, अति पिछड़ा और महिला का जनसंख्यानुपाती और उचित भागीदारी प्राप्त कर सके। दोस्तों, आज जो स्थितियां सहकारिता में है, पैक्स में है, व्यापार मंडल में है, वही स्थितियां 2006 के पहले पंचायती राज में था और 2008 के पहले नगर निकाय में था। इक्का दुक्का ही दलित, अति पिछड़ा और महिला समाज के लोग मुखिया बन पाते थे, पंचायत समिति बन पाते थे, जिला परिषद बन पाते थे, जिला परिषद के अध्यक्ष बन पाते थे, प्रखंड के प्रमुख बन पाते थे। इक्का दुक्का ही लोग नगर निकाय के पार्षद बन पाते थे, मेयर बन पाते थे। पर पंचायती राज आरक्षण अधिनियम 2006, नगर निकाय आरक्षण अधिनियम 2008 आ जाने से आज पूरे दलित समाज के 17% लोग, महिला समाज के 50% लोग एवं अति पिछड़ा समाज के 20% लोग की भागीदारी पंचायत में हो पाया है, नगर निकाय में हो पाया है। जिस तरह से पंचायत में रिजर्वेशन है, पंचायत में महिला अपनी भागीदारी को प्राप्त कर लिए हैं, पंचायत में दलित अपने भागीदारी को प्राप्त कर लिए हैं, पंचायत में अति पिछड़ा अपने भागीदारी को प्राप्त कर लिए हैं, नगर निकाय में महिला अपने भागीदारी प्राप्त कर लिए हैं, अति पिछड़ा अपने भागीदारी प्राप्त कर लिए हैं और दलित अपने भागीदारी प्राप्त कर लिए हैं। मैं ठीक उसी प्रकार सहकारिता में भी भागीदारी चाहता हूं। मैं सहकारी समितियों, पैक्स, व्यापार मंडल,
मत्स्यजीवी सहयोग समिति के अध्यक्ष पद पर दलितों, अति पिछड़ों एवं महिलाओं को आरक्षण दिलाने के लिए राज्य स्तरीय आंदोलन का आह्वान कर रहा हूं और इसी के तहत मैं 27 सितंबर को पटना में एक सम्मेलन करने जा रहा हूं। मैं पूरे बिहार प्रदेश के दलितों, अति पिछड़ों एवं महिलाओं से निवेदन करता हूं कि इस सम्मेलन को सफल बनाने में अपना सहयोग एवं सुझाव दें, ताकि हमारी बातों को, हमारी समस्या को, सहकारिता में जो स्थितियां हैं वह पूरे बिहार प्रदेश के लोग जान सके, बिहार के तमाम राजनीतिक पार्टियां जान सके, यहां तक कि बिहार के राज्यपाल जान सके, ताकि वो जल्द से जल्द संज्ञान ले और सहकारिता में पंचायती राज के तर्ज पर आरक्षण दे। मैं यह भी वादा करता हूं कि जब तक आरक्षण मिलेगा नहीं, जब तक पंचायती राज के तर्ज पर आरक्षण लागू होता नहीं है सहकारी समितियों में, तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आरक्षण की जो लड़ाइयां हैं इसके पूर्व भी लड़ी गई थी। लोकसभा के लिए लड़ा गया था, विधानसभा के लिए लड़ा गया था, दलितों को आरक्षण के लिए लड़ा गया था, ओबीसी के आरक्षण के लिए लड़ा गया था, अति पिछड़ों को आरक्षण के लिए लड़ा गया था। आसानी से नहीं मिला था, इसके लिए संघर्ष करना पड़ा था, त्याग करना पड़ा था। मेरे कई भाई बहनों एवं कई अभिभावकों को जीवन भी गया होगा। मैं ये बात को एक्सेप्ट करता हूं, स्वीकार करता हूं। इसलिए मैं बिना डर, बिना भय, बिना वादा करता हूं कि जब तक आरक्षण मिलेगा नहीं, तब तक मेरी लड़ाई जारी रहेगा। जय भीम, जय कर्पूरी।